हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। हम कर रहे थे एस ब्लॉक के बारे में, जिसमें हमने एस ब्लॉक की बेसिक इंट्रोडक्शन की थी, उसमें एलिमेंट्स के बारे में किया था। आज हम करने वाले हैं अपने फर्स्ट ग्रुप के बारे में, विच इज एल्कली मेटल्स, ग्रुप नंबर 1, जिसमें हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में करेंगे। देखते हैं आज हम कितना कवर कर सकते हैं। अब मैंने आपको जो कॉमन रेगुलर ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का, कि कैसे उसकी एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है, कैसे उसकी एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है along the period and down to the group, ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से वास्ट में करवाया है। आज हम सिंपल पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ अल्कली मेटल्स के बारे में, जिसमें हम हाइड्रोजन से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। मैंने आपको बताया एस ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1, जिसमें एस सब शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। नीचे तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी फर्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन चाहे जो हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन उसमें एस सब शेल में एक ही प्रेजेंट होता है, इसलिए ये सारे एक ग्रुप में प्लेस्ड है। और इसी एक एलिमेंट की, इसी वैलेंस शेल की वजह से ये जो हमारे पास मेटल्स होती हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं, क्योंकि अपना अगर ये एक एलिमेंट दे देंगी तो ये पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करती है, जैसे मोनोवेलेंट आयन Li पॉजिटिव। लिथियम अगर अपना लास्ट वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो वो Li पॉजिटिव आयन बनाती है, इसलिए ये नेचर में कभी भी फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं होती, मतलब ये किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में ही प्रेजेंट होती हैं। अब मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम प्रीवियस चैप्टर में हाइड्रोजन को बहुत वास्ट में स्टडी कर चुके हैं, और मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन को हम अल्कली मेटल में ऐसे कंसीडर भी नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल की तरह नहीं है। बस उसको सिर्फ क्योंकि वो एक सिंपलेस्ट एलिमेंट है, इसीलिए उसको हमने फर्स्ट पोजीशन दी है, जो कि अल्कली मेटल्स के ऊपर आती है, इसलिए उसको कंसीडर कर लिया गया है अल्कली मेटल्स। तो यहाँ पर मैंने ये एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, जिसमें लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। अब देखो इसमें 2s1 सब शेल में, s सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें 3s में जो इसका वैलेंस सब शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें 4s में एक, इसमें 5s में एक, इसमें 6s में एक एंड इसमें 7s में एक। इसी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है और इनको एल्कली मेटल के ग्रुप में प्लेस किया जाता है एक साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होती है जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनका और न्यूक्लियस के बीच का जो डिफरेंस होता है किसी भी एटम में। अब जैसे हम एल्कली मेटल्स की एटॉमिक और आयनिक रेडियाई पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा होती हैं, क्योंकि जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एटम लार्जर हो जाता है, जिससे उसकी एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाती है। लेकिन जो हमारे पास लिथियम होगा उसकी एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होगी एज कंपेयर टू उसके मोनोवेलेंट आयन से। मतलब जो मोनोवेलेंट आयन होता है वो पेरेंट एटम से छोटा होता है, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो एक सबशेल कम हो जाता है, इसी वजह से इसका साइज स्मॉल हो जाता है। और जब हम डाउन टू द ग्रुप को मूव करते हैं तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इंक्रीज करती हैं, क्योंकि एटम का साइज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से उसकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज करती है। लिथियम छोटे साइज का होता है, जब हम नीचे नीचे जाते जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता जाता है एटम का। नेक्स्ट आती है इसकी प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि होती है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। एल्कली मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है और डाउन टू द ग्रुप को डिक्रीज करती है। अब लो इसलिए होती है क्योंकि ये बहुत छोटे साइज की होती हैं एज कम्पेयर टू बाकी अदर जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में। तो न्यूक्लियस के पास इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास प्रेजेंट होते हैं, जिसको रिमूव करने के लिए न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। जब हम डाउन टू द ग्रुप लिथियम से सीजन की तरफ को मूव करते हैं तो इसकी एटॉम जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है और डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी। जैसे हम डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है। लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए लिथियम के मोस्ट ऑफ द सॉल्ट हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ऑल अल्कली मेटल्स आर सिल्वरी वाइट, सॉफ्ट एंड लाइट मेटल, एंड इनके लार्ज साइज की वजह से डाउन टू द ग्रुप इनकी डेंसिटी
इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है सॉरी, बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज दीज एलिमेंट्स हैव लो डेंसिटी विच इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप। जैसे जब हम लिथियम से सीजियम की तरफ को जाते हैं तो लो डेंसिटी इनकी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि इनका साइज बढ़ता जाता है। और जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कली मेटल का वो लो होता है क्योंकि सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा वीक प्रेजेंट होती है। और जो अल्कली मेटल्स और उनके सॉल्ट्स होते हैं वो एक कैरेक्टरिस्टिक कलर को, मतलब कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं। अब वो इसलिए इसका रीजन भी इसके एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ही प्रेजेंट है, क्योंकि जब रिएक्शन होती है तो वो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एकदम से एक्साइट होकर हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है, जिसकी वजह से ये कलर इम्पार्ट करते हैं। अब उसका रीजन भी इनके एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट है। जैसे ही जब रिएक्शन होती है तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इनके वैलेंस शेल में वो एकदम से हायर एनर्जी में जंप कर जाता है और वापस ग्राउंड स्टेट में आते वक्त वो लाइट की एमिशन करता है विजिबल रीजन में। इसीलिए अलग अलग मेटल्स रिएक्शन के टाइम पे अलग अलग कलर फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं। इसलिए अल्कली मेटल्स को हम फ्लेम टेस्ट से भी डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं। एंड जब इनको लाइट से इनकी रेडिएशन करवाई जाती है तब ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एटम को लूज करती हैं। इसी वजह से जो हमारे पास सीजियम और पोटेशियम है उनको इलेक्ट्रोड के रूप में यूज किया जाता है फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल्स में। लिथियम क्रिम्सन रेड कलर फ्लेम प्रोड्यूस करती है, सोडियम येलो, पोटेशियम वायलेट, रुबिडियम रेड वायलेट एंड सीजियम ब्लू। सो ये कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी और कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें हम देखेंगे इनकी रिएक्टिविटी अलग अलग चीज़ों की तरफ, जैसे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन। तो उसके लिए रिएक्शंस होंगी जिसको हम वास्क में अच्छे से स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।